और वो लाल डायरी, जिन्होंने इस लाल डायरी के बारे में चर्चा की, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि राजेंद्र गुड्डा जी ने मेरी सरकार बचाई है। और आखिर लाल डायरी में ऐसे क्या काले कारनामे हैं जिन्होंने कई मंजिल कूदकर उस डायरी को छुपा के लाना पड़ा। ये निश्चित रूप से इसका राज मुख्यमंत्री जी को, जनता को बताना चाहिए। और ये सच है कि प्रधानमंत्री जी जब राजस्थान आते हैं तो उनको तकलीफ़ किस बात की है। कल सिलेंडर बांटे, आप ये तीसरा कार्यकाल है, आपने कभी उस गरीब माँ के बारे में सोचा नहीं। मोदी जी 9 साल से वो सिलेंडर दे रहे हैं। आप जो 500 रुपये की सब्सिडी दे रहे हो उसमें भी आधी मोदी सरकार दे रही है, ये भी तो जनता को बताना चाहिए। आप 5 साल में अंतिम दिनों में कोई एक सिलेंडर देख के जनता को गुमराह नहीं कर सकते। जनता आपका असली चेहरा जान चुकी है। किस किस को बरगलाएंगे? कोई कह रहा है आपके खिलाफ पत्र लिख लिख कर उल्टे पत्र लिखने पड़ रहे हैं। कोई विधायक जो कह रहे हैं कि हम भी सुरक्षित नहीं हैं। कोई आपके मंत्रिमंडल के सदस्य कह रहे हैं कि 50% के बिना इस सरकार में कोई काम नहीं होता। आपके कुनबे के ही लोग कह रहे हैं कि रीट की परीक्षा में इनका पूरा कांग्रेस की सरकार नीचे से ऊपर तक शामिल है। आपकी पार्टी के ही मंत्री कह रहे हैं कि ये सरकार अब तक की महाभ्रष्ट सरकार है। आपकी पार्टी के विधायक और मंत्री कह रहे हैं कि हमने जिस मैनिफेस्टो के आधार पर जनता से मैंडेट लिया है, जनमत लिया है, हम उस पर खरा नहीं उतर पाए तो हम किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे। हम न बेरोजगारी भत्ता दे पाए, न किसानों का कर्जा माफ़ कर पाए, न महंगाई को रोक पाए। तो स्पष्ट है कि आपका कुनबा ही आपके ऊपर आरोप लगा रहा है। हम तो एक विपक्ष, मजबूत विपक्ष के नाते अपनी बात को कह रहे हैं, लेकिन आपके घर में ही बड़ा अंतर विरोध है, ये स्पष्ट है। के अंदर बोलना चाहे और डायरी सदन में टेबल करना चाहे, उन्हें मौका नहीं मिले और न जाने उस डायरी में क्या करंट हो कि पूरा सत्ता पक्ष झपट पड़े, डायरी को अपने कब्जे में ले ले। ये सब लोगों ने आंखों से देखा कि वो डायरी आज ट्रेजरी बेंचेज के कब्जे में है। अब ट्रेजरी बेंचेज अगर उस डायरी में कुछ नहीं है तो क्यों नहीं उजागर करता। ये दिखता है कि दाल में कहीं न कहीं काला है। और एक के बाद एक इस डायरी के रहस्य को, डायरी के राज को जानने वाले गुड्डा जी, जो कल तक सरकार को बचाने में अहम भूमिका निभा रहे थे, आज जब से वो यात्रा पर निकल गए, जन संघर्ष यात्रा पर, और आरपीसी को भंग करने की मांग को उठाने लगे, और जब से उन्होंने महिला दुष्कर्म के बारे में स्वीकारोक्ति की, सरकार की हालत में क्या है, जो सरकार की किरकिरी बन गए। अब ये सरकार के में कि ए टीम और सरकार के पूर्व में रही बी टीम के बीच का संघर्ष है। हम तो रेफरी बने हुए राजस्थान की जनता की तरफ से उस लाल डायरी का पर्दाफाश करने के लिए कह रहे हैं। नहीं होगा। इस सरकार के अंत के साथ ही ये डायरी का रहस्य भी अपने आप ही निकलेगा जब इस सरकार की विदाई होगी। अब चूंकि कांग्रेस की सरकार का कार्यकाल अंतिम पायदान पर है, कुछ ही दिनों का कार्यकाल बचा है, और इस कार्यकाल में राजस्थान की जनता ने बहुत सहा, भ्रष्टाचार को सहा, अनाचार को सहा, गैंगस्टर की गुंडागर्दी को सहा, पेपर लीक के दंश को सहा, किसान की कर्जा माफ़ी के नाम पर ज़मीन होती नीलाम के ज़मीनों को सहा। इन सारी बातों को लेकर अब नहीं सहेगा राजस्थान। हमने कैंपेन लॉन्च किया है। उस कैंपेन में 1 तारीख को हम सचिवालय का घेराव करेंगे। बड़ी संख्या में लोग प्रदेश भर से आएंगे। ये हमारी खंदक की लड़ाई है, हमारे मोर्चे की लड़ाई है, और इसके अंदर सरकार की विफलताओं को लेकर हम सरकार को ललकारने का काम करेंगे। देखिए, अगर लाल डायरी का मुद्दा नहीं है तो जो लाल डायरी छीन कर ले गए थे, जिसको आज विधानसभा के अंदर ऑनलाइन चूँकि सारी कार्रवाई है यूट्यूब पर, सब लोगों ने, राजस्थान के आवाम ने देखा है, उस लाल डायरी को उजागर क्यों नहीं कर देते? उसके एक एक पृष्ठ को पढ़कर सुना क्यों नहीं देते? और लाल डायरी का मुद्दा नहीं है तो फिर क्यों गुड्डा जी को बर्खास्त किया उन्होंने? लाल डायरी का मुद्दा नहीं है तो खुद जिसके घर पर रेड हुई, उन्होंने खुद ने स्वीकार किया कि मैं मेरी डायरियां लेकर गए। इसलिए लाल डायरी का जिन तो अब बोतल से निकल चुका है। ये जिन भारतीय कांग्रेस को जब तक शासन में रहेगी इसको प्रेस। देखिए, ये एक तरह से अध्यक्ष जी को विशेषाधिकार तो है, पर संसदीय परंपराएं नहीं है। विधानसभा में असंसदीय शब्द को तो हटा सकते हैं, अधिकार है, पर कार्रवाई से उस अंश को निकाल देना
मैं समझता हूँ संसदीय लोकतंत्र को कमज़ोर करने का काम है। मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता विधानसभा अध्यक्ष पर, मैं मजबूरी से कह रहा हूँ कि ये राजस्थान की विधानसभा की ये स्वस्थ परंपराएं नहीं रही। यही यक्स पर्सन है, यही चिंता की बात है। दिल टूटता मैंने देखा है पर टांग टूटते पहली बार देखिए किसी कारण से, ये निश्चित तौर पर चिंता भरे। राजस्थान जानना चाहता है कि क्या है। निश्चित तौर पर एक जगह के सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पर एक ही गांव के 3 दर्जन लोगों का सिलेक्शन सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या पारदर्शिता है। देखिए, ये बिना बजट के प्रावधान को आज डी शिव कुमार कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारे पास योजना चलाने का पैसा नहीं बचा, क्योंकि हमने जो वादा किए थे उन वादों पूरा करने में हमारा टोटल रेवेन्यू चला गया। मैं समझता हूं कि बिना बजट के ये अपने खुद के प्रचार के लिए पहला मौका होगा। मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा था, भामाशाह कार्ड पर वसुंधरा जी की फ़ोटो आने पर ऐतराज़ किया था। ये सरकार का पैसा का जाया किया जा रहा है, सरकार के पैसे का दुरुपयोग है। अब अपने 15-16 बार फ़ोटो युक्त अब इंटरनेट की सुविधाएं देकर, वाईफाई की सुविधाएं देकर, व्हाट्सएप के अंदर उन सारी चीज़ों को डलवाकर उस इन मैड जो टेलीफोन बांटने का काम सरकार करने जा रही है। 1,35,00,000 से अब 40,000 पर आई है। इससे कुछ होने वाला नहीं। सरकार की फ्लॉप योजना इससे चलने वाली नहीं। मैंने पहले कहा, एक गांव से 3 दर्जन थानेदार, एक तहसील से 100 और जिले से 200, ये जांच का विषय है। हमारा मौका आएगा तो इन सब की हम जांच करवाएंगे और इसकी जुडिशियल जांच करवा के इनके चेहरे सामने लाएंगे। सब इंस्पेक्टर के पेपर के अंदर पेपर लीक होने पर कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई, कुछ संस्थाओं को ब्लैकलिस्टेड किया गया। दिवाकर स्कूल की मान्यता रद्द की गई झोटवाड़ा में, उसके बाद भी नतीजा निकाला गया है दुर्भाग्यपूर्ण।